अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कंप्यूटर का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिबगिंग और कंप्यूटर्स में आने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम्स में आने वाले एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिबगिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर्स इन प्रोग्राम इज़ कॉल्ड डिबगिंग। मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम प्रोग्राम्स में आने वाले एरर्स को रिमूव करते हैं उसको डिबगिंग कहा जाता है। और प्रोग्राम में जो एरर होता है उस एरर को बग भी कहा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स इन आ प्रोग्राम। प्रोग्राम में 3 तरह के एरर्स होते हैं। सबसे पहला सिंटैक्स एरर, उसके बाद लॉजिकल एरर, उसके बाद रन टाइम एरर। ये 3 तरह के एरर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम में वाक़या होते हैं। सबसे पहले है सिंटैक्स एरर। हम सिंटैक्स एरर को डिस्कस करते हैं। तो सिंटैक्स एरर को डिस्कस करने से पहले देखते हैं सिंटैक्स क्या होता है। रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। मीन्स ये कि कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करने के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को सिंटैक्स कहा जाता है। जिस तरीके से रियल लाइफ में बहुत सारी लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं तो उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के रूल्स होते हैं, उनको ग्रामेटिकल रूल्स कहा जाता है। इसी तरीके से चूँकि हम प्रोग्राम्स राइट कर रहे होते हैं कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के प्रोग्राम राइट करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी कुछ रूल्स होते हैं जिन रूल्स को फॉलो करते हुए कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो इन रूल्स को सिंटैक्स कहा जाता है। ये सिंटैक्स एरर कब वाक़या होता है? Syntax error occur when an invalid statement is written in program which is not according to the rules of programming language. Syntax error तब आता है प्रोग्राम में जब हम प्रोग्राम्स के अंदर कोई ऐसी मिस्टेक करते हैं जो कि प्रोग्रामिंग रूल्स के ख़िलाफ़ होती है, तो सिंटैक्स एरर वाक़या होता है। सिंटैक्स एरर को कंपाइलर डिटेक्ट कर लेता है। कंपाइलर मीन्स जो ट्रांसलेटर, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ट्रांसलेटर या कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। तो ट्रांसलेट करने से पहले वो प्रोग्राम को चेक करता है कि उसमें किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है। तो सिंटैक्स एरर की कुछ एग्जांपल्स हैं। इनमें सबसे पहले देखें टाइपिंग मिसस्पेल्ड कमांड सच एज प्रिंट इंस्टेड ऑफ प्रिंट। अब ये 2 प्रिंट लिखा हुआ है, एक में PRENT और दूसरे में है PRINT। तो सही जो है वो PRINT है। अगर हम इस PRINT की बजाय PRENT लिख देंगे तो ये सिंटैक्स एरर कहलाएगा, क्योंकि हमने रूल्स के अंदर जो है वो खिलाफ वर्जी की है, हमने सही वर्ड जो है वो टाइप नहीं किया। उसके बाद एक और इसकी एग्जांपल है सिंटैक्स एरर की कि हम कंप्यूटर में कोड लिखते हुए कोई इनवैलिड कमांड दे देते हैं। जैसे 5 = x लिख देते हैं बजाय इसके कि हम लिखें x = 5। तो सही जो रूल है वो यही है कि x = 5। तो अगर हम इसकी बजाय 5 = x लिख देते हैं तो ये सिंटैक्स एरर कहलाएगा। और इन सिंटैक्स एरर को ट्रांसलेटर डिटेक्ट करता है और डिस्प्ले करता है कि आपने कौन सी मिस्टेक की है। सिंटैक्स एरर के बाद है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स अकर ड्यू टू द पुअर लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामर। मीन्स ये कि ये एरर तब आता है जब यूज़र कोई ऐसी मिस्टेक करता है जो कि लॉजिकली सही नहीं होती। मतलब लॉजिकली कोई ऐसी मिस्टेक कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यूज़र जो है वो फार्मूला की मिस्टेक कर देता है कि यूज़र जो है एवरेज फाइंड करना चाह रहा है, 4 नंबर्स की एवरेज फाइंड करना चाह रहा है। तो एवरेज फाइंड करने का जो सही फार्मूला है वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को सम करने के बाद उतनी ही वैल्यू के ऊपर उसको हम डिवाइड कर देते हैं। इसकी बजाय कोई और फार्मूला वो टाइप कर देता है, उसको वो मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड कर देता है। तो इस तरीके के जो एरर्स होते हैं इसको
लॉजिकल एरर्स कहा जाता है। तो ये लॉजिकल एरर्स को कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता, क्योंकि फार्मूला है, फार्मूले को कंप्यूटर ने एज इट इज़ प्रोसेस करके उसका रिज़ल्ट जनरेट कर देना है। तो ये लॉजिकल एरर जो है उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कंपाइलर उसको डिटेक्ट नहीं करता। तो इस तरीके के एरर्स जो होते हैं उनका पता नहीं चलता, ये सिर्फ टेस्टिंग के दौरान पता चलता है जब हम इनपुट देते हैं और उस इनपुट को कैलकुलेशन करने के बाद उनका रिज़ल्ट जो है वो सही नहीं आता, फिर हम इन एरर्स का पता चलता है कि कहीं ना कहीं एरर है। तो एरर को फाइंड करने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, इस लॉजिकल एरर को फाइंड करने के लिए थारोली पूरे के पूरे प्रोग्राम को हमें खुद से रीड करना पड़ता है और उस एरर को, उस प्रॉब्लम को वहाँ से फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर अक्कर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ये एरर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान अक्कर होता है, और ये तब अक्कर होता है जब आप प्रोग्राम को कोई रॉन्ग इनपुट देते हैं, ऐसी इनपुट जो इलीगल है, जो कि पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करनी। तो इस तरीके की इलीगल इनपुट आप अगर कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर को कोई इस तरीके की कमांड देते हैं, तो उस कमांड को कंप्यूटर एग्जीक्यूट करने की बजाय उसको टर्मिनेट कर देता है। तो इस तरीके के एरर्स की सूरत में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो जैसे ही रन टाइम एरर आता है तो वो प्रोग्राम क्रैश कर जाता है। इसकी एग्जांपल गेम है कि बाज़ दफ़ा आप गेम खेल रहे होते हैं तो आप कोई ऐसी की प्रेस कर देते हैं, ऐसी कमांड लगा देते हैं कि जिसकी वजह से वो गेम चलती चलती ऑटोमेटिकली जो है वो टर्मिनेट कर जाती है। इसके अलावा इसकी और भी एग्जांपल है कि आप किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करते हैं तो तब भी रन टाइम एरर अकर होता है। आप इसको कैलकुलेटर पे करके देखें, वहाँ पे आपको ये मैथ एरर दे देगा कि किसी भी नंबर को जैसे 5 डिवाइड बाई 0 कर दें, तो वहाँ पे वो इसको 0 नहीं करेगा बल्कि उसको मैथ एरर शो करवाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, आपने रॉन्ग इनपुट दी है। इसी तरीके से आप कोई ऐसी फ़ाइल को ओपन करने की कमांड दे रहे हैं जो सिस्टम में नहीं है, मतलब आप कोई भी सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आप किसी ऐसी फ़ाइल का पाथ ढूंढ रहे हैं जो फ़ाइल अवेलेबल ही नहीं है। तो इस तरीके की जो कमांड्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरीके के एरर्स जो होते हैं उनको रन टाइम एरर कहा जाता है, और रन टाइम एरर की सूरत में प्रोग्राम जो होता है वो उसी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन एरर मैसेज डिस्प्ले कर देता है और अपनी वर्किंग को वहीं पे स्टॉप कर देता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आपने इसको स्टडी करना है, इसको लर्न भी करना है, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आपने ग्रुप में मेरे साथ शेयर करना है।